नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। नगर निकाय चुनाव को लेकर के रस्साकसी जारी है। राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार पटना हाईकोर्ट की शरण में चली गई है ताकि लगे कि मैं नगर निकाय चुनाव कराना चाहता हूं। खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी वाले जदयू पर आरोप लगा रहे हैं, जदयू वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जब सरकार पटना हाईकोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट ने रीट याचिका दायर को स्वीकार कर लिया है, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कि सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर तेजस्वी यादव पहले कह चुके हैं कि हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो फिर पटना हाईकोर्ट जाने का क्या औचित्य है। कहीं ना कहीं ये आपको अति पिछड़ा विरोधी चेहरा नीतीश कुमार का बेनकाब हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले वो सुनिए। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार जो कल तक दावा कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सो बिहार के पटना हाईकोर्ट में उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिया। तो जिस बेंच ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया, उसी बेंच में आपको रिव्यू फाइल करना पड़ता। आपने रिव्यू फाइल कर दिया, क्या परिणाम आएगा? वो बेंच तो अपने निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो देखिए, न तो इनको पटना हाईकोर्ट से कोई राहत मिलने वाली है, न इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने वाली है। तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। उनको लगता है कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आ जाएंगे, और जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तो उनको माई पर भरोसा ज़्यादा है। उनको अति पिछड़ों पर भरोसा खत्म हो गया। उनको लगता है कि ये लोग तो बीजेपी के साथ चले गए, अति पिछड़ा समाज के लोग। तो नीतीश कुमार लंबे समय तक इस चुनाव को टालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक इस चुनाव को नहीं होने देंगे। तो बिहार के अति पिछड़ों को सड़कों पर आने की आवश्यकता है और सरकार के इस अति पिछड़ा विरोधी चेहरे के खिलाफ में लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए नीतीश जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, क्यों हाई कोर्ट चले गए, इसका जवाब दीजिए आप। तो आपने सुना, तो सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इसे की सरकार बेनकाब हो गई है। अति पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के सरकार बेनकाब हो गई है। आखिर रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या होता है? वो चुनाव को लटकाना चाहती है सरकार। सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे थे तो फिर पुनः हाई कोर्ट की ओर रुख करने का क्या मतलब है? इससे साफ जाहिर होता है कि अति पिछड़ा विरोधी है महागठबंधन सरकार। खास करके जदयू पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हाईकोर्ट में ही जाना था तो फिर इतने दिन इंतजार क्यों किए? क्यों नहीं उसके फैसले के बाद तुरंत आप रीट याचिका दायर किए? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही आपने, सुप्रीम कोर्ट आप गए नहीं। आप फिर हाई कोर्ट में दोबारा अपील दायर किए हैं, जिस पर 19 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही जा रही है। हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, 19 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 19 अक्टूबर को हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। लेकिन सुशील मोदी ने सरकार को जमकर लथाड़ा है। खास करके उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा विरोधी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया। बेनकाब ऐसे हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन हाई कोर्ट में फिर पुनः चले गए। अब देखने वाली बात होगी कि सुशील मोदी के इस आरोप का जदयू किस प्रकार पलटवार करता है। यह तो खैर आने वाला समय बताएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ।